जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सलमान मुल्तान से। और मुल्तान हैचिंग मास्टर के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। तो आज हम आपको तारुफ करवाएंगे W3000 एक कंट्रोलर। एक ऐसा ज़बरदस्त कंट्रोलर है जिसको जो नॉर्मल कस्टमर है, जो यूज़र हैं, वो इसे जो है ना आसानी से इसके ज़रिए अपने घर में अपना ब्रूडर खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट भी अवेलेबल होता है, 220 भी अवेलेबल होता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जी 110 to 20 वन, यानी कि 110 से 220 वोल्ट। इसी में 12 वोल्ट भी होता है और 24 भी होता है और 220 भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको जो तारुफ करवाऊंगा वो आपको 110 से 220 का करवाऊंगा। और इसमें जो है आपको 12 वोल्ट में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लें, 12, 24 और 220। ठीक हो गया। 120 है तो 120 पे टिक किया हुआ है। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाएं तो उसमें एक दफ़ा पहले ये लाजमी क्लियर करें कि आपका जो कंट्रोलर है वो उसकी पावर सप्लाई क्या है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, 12 वोल्ट का कस्टमर मंगवा देते हैं और उसे 220 दे देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ 220 पे टिक किया हुआ है और ये 220 है। इसको वापडा पे हमने ऊपर डायरेक्ट लगा दिया। इतनी लंबी तार, ये ब्रूडर किट है, हमने अमानुल्लाह भाई हैं कोहाट से, उनके लिए तैयार की है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपना ब्रूडर बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ दें जिसमें हमें जो है क्या कहते हैं उसको परेशानी ना हो। इसकी हम सेटिंग भी सारी करके देंगे भाई को और वायरिंग भी करके देंगे। देख लें कितनी लंबी तार है, 3-3 मीटर हमने तार दे दी है दोनों साइडों पे। और ये 2 होल्डर अमानुल्लाह भाई को हम गिफ्ट दे रहे हैं। फिलहाल इनका हमारा फर्स्ट ऑर्डर था। 2 सिरामिक बल्ब हैं और एक 3001 है। अब इसकी सेटिंग की तरफ और वायरिंग की तरफ आ जाते हैं। तो वायरिंग पे इसकी बैक साइड पे इन लिखा हुआ है। 12 वोल्ट होगा तब भी इनपुट यही होगी और 220 होगा तब भी इन यही होगा। आउट लिखा हुआ है। ये हमारा सेंसर की तार है, जो कि सेंसर हम अपने ब्रूडर में जहाँ भी हमने इसको हीट को कंट्रोल करना है वहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। अब इस सेंसर को मैं इस बल्ब के ऊपर रख दूंगा ताकि जो भी हमारी हीट जनरेट हो तो वो डायरेक्ट इस पे जो है असरअंदाज हो, उससे हम अपनी हीट को जो है ना वो मेंटेन कर सकें। इसमें ना इंतहाई आसान सेटिंग है, एक है ऑन एक है ऑफ। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑन हम कहाँ पे करेंगे, दूसरा ऑफ कहाँ पे करेंगे। ये तीर का निशान जो ऊपर की तरफ है इसको मैं सिंगल प्रेस करूंगा। 32 आ रहा है, इसका मतलब है हमारा ऑन टेम्परेचर जो है वो 32 सेट हुआ पड़ा है इस टाइम इस पे। इसको सिंगल प्रेस करूंगा तो 33 इस पे टेम्परेचर सेट हुआ पड़ा है। ब्रूडर में नॉर्मल टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम जो होता है ना वो 35 तक होता है, वो भी मुर्गी के बच्चों के लिए। अगर पैरट्स के चिक्स हैं तो 32 तक ही हमारा रहता है, 32 से 33 तक। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब इसको मैं दबा के रखूंगा। ठीक हो गया। ये है इसकी कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जब आउट हो जाए तब इसको हम छेड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पे मैं भी बात नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको मैं 2 दफ़ा क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है इसको दबा के रखूंगा। 2 दफ़ा क्लिक करने के बाद इसको दबा के रखूंगा, ये ब्लिंक करेगा। जब ब्लिंक करेगा तो उसके बाद इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। 33 पे मैं इसको ऑन करवा रहा हूँ अब इस टाइम, और इसको मैं 2 दफ़ा प्रेस करूंगा और फिर दबा के रखूंगा। और इसको 30, इस बटन से वैल्यू हमारी कम होगी, इस बटन से वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी। इसको जो है मैं अब सेट कर दूंगा जनाब 35 पे। ये 35 पे सेट हो जाएगा। जो वैल्यू हम रखेंगे उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, वो वैल्यू उसमें ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी। 35 पे मैंने इसको सेट कर दिया। ये देख लें। अच्छा, अब क्या हुआ कि हीट हमारी जो है उसने पूरी कर ली थी, वहीं पे वो बंद हो गया था। क्योंकि सिरामिक बल्ब है, इसका ये फ़ायदा होता है सबसे बड़ा इस सिरामिक का कि हीट जो है ये एक तो जनरेट करने के बाद, एक तो ये समझ लें प्योर हमें हीट दे रहा है, प्योर हीट सोर्स है। जो नॉर्मल हम बल्ब यूज़ करते हैं तो वो हमें कुछ पावर हीट की सूरत में ज़ाया होती है, कुछ हमारी क्या कहते हैं उसको रोशनी की सूरत में ज़ाया होती है। ये प्योर हमें हीट देगा और हीट देने के बाद काफ़ी देर तक इसकी हीट स्टेबल भी रहेगी। इसको मैं कोशिश करता हूँ अभी ठंडा करके आपको दिखाता हूँ, दोबारा यहाँ से ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूँ। इसका टेम्परेचर जो है ना हम नॉर्मल करते हैं इतनी देर में। और इसके अलावा जो है सिंपल दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा। इस बटन को 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑन वैल्यू है कि बल्ब हमारा कहाँ पे ऑन हो। ये हमारी ऑफ वैल्यू के कहाँ पे ऑफ हो। ऑन वैल्यू जो है हमेशा ऑफ से नीचे होनी चाहिए। 34 पे अगर हम ऑन करवा रहे हैं तो 35 पे या 36 पे हम इसको ऑफ करवा देंगे। ये ना हो कि 34 हम वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे 33 करते हैं, वो बल्ब नहीं बंद होगा, वो रिवर्स चल जाएगा, वो उल्टा ओवर हीट एग्जॉस्ट के तौर पे कूलिंग मूड में काम जाएगा। हमने इसको क्या कहते हैं उसको हीटिंग मूड में यूज़ करना है, हमने हीट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना है। अभी इसकी हीट डाउन हो जाए तो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सेंसर की हीट किसी तरीके से डाउन हो जाए। ये जग के नीचे रखते हैं हम ना इसको, ताकि थोड़ा सा हमारा जो सेंसर है वो ठंडा हो जाए। और उसके बाद हमारी जो है ये देख लें, ये अब ये कम हो रहा है। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। 33 पे मैं इसे ऑन करवा रहा हूँ और 35 पे इसे ऑफ करवा रहा हूँ।
अब ये देख रहे हैं कि 30, अभी देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू होगी 31.7 जो है इसका टेम्परेचर आ रहा है, इस टाइम मौजूद है। इसको मैं बल्ब के करीब कर रहा हूँ, ये देखिएगा आप टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 35 पे जैसे पहुंचेगा ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगी और इसका मतलब है हमारा बल्ब ऑफ हो गया। ये देख रहे हैं बल्ब हमारा ऑफ हो गया है। अब सिरामिक हीट का फ़ायदा देखें बल्ब का, कि बल्ब ऑफ होने के बाद ये टेम्परेचर को कहाँ तक लेके जा रहा है। देख रहे हैं सिरामिक बल्ब का यही फ़ायदा है, एक दफ़ा हीट आपकी मेंटेन हो जाएगी। ये फ़िलहाल मैंने क्योंकि बल्ब के साथ बिल्कुल लगाया हुआ है इसीलिए हमारी हीट मुसलसल ओवर जा रही है। आपने बल्ब से कम 6 इंच का फासले पे सेंसर लगाना है। जो भी आपका बॉक्स है उसके मिड में आप सेंसर की तार देखें, 1 मीटर पूरी है सेंसर की तार, काफ़ी लंबी है। जो भी आपका बॉक्स है उसमें आपने बिल्कुल मिड में सेंसर रखना है और बल्ब से 6 इंच के फासले पे आपने सेंसर लगा देना है। आपकी मतलूबा हीट जैसे पूरी होगी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। इसको दोबारा मैं यहाँ पे जग के करीब थोड़ा सा ठंडी जगह पे रखूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अभी इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा। तो 3 दफ़ा चेकिंग करवाने का मकसद ये है कि तो आपके एक तो आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, और दूसरा हमारी जो चीज़ भाई को हम भिजवा रहे हैं इतनी दूर से, तो हमारा असूल है हर चीज़ को हम चेक करके कैलिब्रेट करके फिर ही भिजवाते हैं। इस तरह हम नहीं भिजवाते। 33 पे हमारा बल्ब ऑन होना चाहिए और 35 पे ऑफ होना चाहिए। 33 पे ऑन हो गया, इसको मैं इसके करीब रखूँगा, हीट जनरेट होगी अभी, ये देख रहे हैं। और इसको मैं यहाँ से भी हटा लूँगा क्योंकि हीट उसके अंदर स्टोर है पहले से। और ये देख लें 35 पे हमारा यह बल्ब ऑफ हो गया है। इंतहाई आसान है, 3-3 मीटर लंबी तार दे दी है, कहीं भी स्विच लगा के कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें सेफ्टी है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है, बिल्कुल पैक है हर लिहाज से। 1209 सेम इसी मकसद के लिए यूज़ होता है, उसके लिए हमारे पास एक 28 एक तो उसमें सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, ब्रूडर के लिए जो है बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल ओपन है। 12 वोल्ट का अडाप्टर भी सारी बात है इसके साथ लगेगा इसको ऑन करने के लिए। 250 का अडाप्टर है और उसके बाद इसकी केसिंग अलग से लेते हैं, तो वो 600-650 से गेम क्रॉस हो जाती है। और उसमें उसकी सेटिंग P1 P2 P3 P4 P5 P6 मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, उसमें भी फिर अलग से मसला आता है, फिर कैलिब्रेशन की भी चीज़ें होती हैं। तो ये इंतहाई आसान केसिंग में पैक है, 2 पेच आप कहीं भी फिट करें, गत्ते पे भी 2 पेच लगा लें तब भी ये इस आसानी से जो है फिट भी हो जाएगा। और सेटिंग वायरिंग इंतहाई आसान है। ब्रूडर के लिए रिकमेंडेड कंट्रोलर है, इंतहाई बेस्ट है। कोई भी कस्टमर जो ब्रूडर के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसकी टोटल कीमत जो होगी, एक ये कंट्रोलर हो गया, एक ये बल्ब हो गया, और उसके बाद इसके साथ तारें हो गई और होल्डर हो गया। ठीक हो गया, एक कंट्रोलर, एक बल्ब, एक होल्डर, और उसके साथ इसकी तारें वगैरह लगा के कंप्लीट किट आपको 2000 से 2100 रुपये डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान मिल जाएगी। सिर्फ एक पीस की सिंगल ब्रूडर जो बनाना चाहता है 2021 में, तो इसका जो साइज़ है तकरीबन 2x2 2x3 तक के बॉक्स में ये बेहतरीन अपनी हीट को मेंटेन रखेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह भाई, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।